नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में गुरु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी वृश्चिक लग्न है तो ये गुरु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, वृश्चिक लग्न में गुरु पंचमेश और द्वितीयेश हो जाते हैं, यानी कि गुरु धन भाव के और विद्या भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु राजयोग कर्ता ग्रह बन जाते हैं, यानी कि गुरु जहां भी बैठेंगे बहुत अच्छा फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में गुरु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में गुरु प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक सत्यवादी होगा और जातक स्पष्ट बोलने वाला होगा, मुंह पर बोलने वाला होगा। जातक शरीर से स्वस्थ, निरोगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक विनम्र, संस्कारी और धार्मिक होगा। जातक बुद्धिमान, विद्वान होगा। जातक गंभीर स्वभाव का होगा। जातक धनवान होगा और जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। जातक का वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा। जातक भाग्यवान होगा। जातक ख्याति प्राप्त विद्वान होगा, परंतु जातक क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में गुरु बैठे हों तो जातक को अपने परिवार का सहयोग मिलेगा। जातक को अपने परिवार का सुख मिलेगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक धनवान होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक बुद्धिमान, ज्ञानी, तेजस्वी होगा। जातक की वाणी मधुर होगी। जातक खाने में मिठाई बहुत पसंद करेगा। जातक स्वादिष्ट भोजन का शौकीन होगा। जातक बड़ा व्यापारी हो सकता है। जातक अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला होगा। जातक अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा। जातक विद्वान होगा। जातक के कार्य क्षेत्र में जातक को अच्छा लाभ होगा, परंतु जातक को छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक अपनी वाणी से संबंधित काम करके लाभ कमा सकता है। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में गुरु बैठे हों तो जातक मेहनती होगा, साहसी होगा, परंतु जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक अपनी मेहनत से व्यापार आदि कर सकता है। जातक को अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जातक के कार्य क्षेत्र में जातक को लाभ होगा, परंतु जातक को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। जातक को धन लाभ में भी थोड़ी कमी होगी। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि चौथे भाव में गुरु बैठे हों तो जातक अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा। जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। जातक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला होगा। जातक व्यापारी भी हो सकता है। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक नीतिवान, ईमानदार होगा। जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक धार्मिक होगा, परंतु यहाँ पर बैठ कर के गुरु व्यय भाव को देखेंगे और यहाँ पर शुक्र की राशि है, तो ऐसी स्थिति में जातक अपने सुखों पर, अपनी शौक पर बहुत खर्च करेगा। और यदि शनि और गुरु आपस में तात्कालिक शत्रुता कर लें, यानी कि गुरु यहाँ बैठे हों और शनि पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक का पैसा व्यर्थ में खर्च होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। जातक के घर में कलह की स्थिति बनेगी। आइए 5वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि पंचम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। जातक बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी होगा। जातक धार्मिक, भाग्यवान होगा। जातक बड़ा धनवान होगा। जातक को पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा और जातक लोगों की सहायता करने वाला होगा। जातक को अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से हमेशा लाभ होता रहेगा। जातक ख्याति प्राप्त करेगा। जातक को अपने भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। जातक को हर तरफ से लाभ होगा। जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा, परंतु यदि यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों तो ऐसी स्थिति में कभी कभी जातक की पढ़ाई में रुकावटें आती हैं, अथवा जातक को कोई भी चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कोई भी चीज़ जल्दी नहीं सीख पाता। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि छठे भाव में गुरु बैठे हों तो जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक से ईर्ष्या करने वाले, जातक के विरोधी बहुत होंगे। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। जातक को अपने बच्चों की चिंता लगी रहेगी। जातक कर्ज आदि लेकर के परेशान हो सकता है, परंतु जातक को नौकरी आदि में अच्छा पद प्राप्त होगा।
जातक को व्यापार आदि में मेहनत से सफलता प्राप्त होगी। जातक अच्छा बोलने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है, परंतु यदि यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो जातक को कर्ज लेने और कर्ज देने दोनों से बचना चाहिए। जातक मेहनती होगा, परंतु जातक को बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक का जीवन साथी सुंदर, सुशील, संस्कारी होगा। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा। जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक को अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, परंतु यदि यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों अथवा गुरु और शुक्र आपस में तात्कालिक शत्रुता कर लें, यानी कि गुरु यहाँ बैठे हों और शुक्र पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन साथी की वाणी कड़वी होगी। जातक का जीवन साथी स्पष्ट और मुंह पर बोलने वाला होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे और जातक के व्यापार में भी थोड़ी परेशानी होगी। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि अष्टम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को संतान सुख में भी कमी होगी। जातक को अपनी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलेगा, परंतु जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक विदेश जा सकता है। जातक आध्यात्मिक ज्ञानी होगा। जातक को धन की कमी नहीं होगी। जातक धन कमाता रहेगा। जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, परंतु जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए, क्योंकि जातक यदि जल्दबाजी में निर्णय लेगा तो जातक के निर्णय गलत होंगे और जातक को नुकसान होगा। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि नवम भाव में गुरु बैठे हों तो यहाँ पर गुरु उच्च राशि में हैं, अतः जातक प्रबल भाग्यवान होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक बहुत बुद्धिमान, विद्वान, प्रतिभावान होगा। जातक मेहनती होगा। जातक अपनी प्रतिभा से अच्छा धन कमाएगा। जातक परोपकारी होगा, लोगों की सहायता करने वाला होगा। जातक के बच्चे भी बहुत गुणवान होंगे। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। जातक बड़ा धनवान होगा। जातक सुखी रहेगा। जातक को धन की कमी कभी नहीं होगी। जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दशम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। जातक धनवान होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक नौकरी आदि करेगा तो जातक नौकरी में भी उच्च पद प्राप्त करेगा। जातक अपनी मेहनत से भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि बनाएगा। जातक स्वादिष्ट भोजन करने का शौकीन होगा। जातक परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला होगा। जातक अपनी बुद्धि से, अपनी प्रतिभा से ख्याति प्राप्त करेगा। जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। जातक अपनी वाणी से संबंधित काम करके लाभ कमा सकता है। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में गुरु बैठे हों तो जातक धनवान होगा। जातक को पैसे की कमी कभी नहीं होगी। जातक विद्वान, ज्ञानी होगा। जातक का वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा। जातक अपनी बुद्धि से खूब पैसा कमाएगा। जातक की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी, परंतु यदि गुरु और बुध आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि गुरु यहाँ बैठे हों और बुध पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, अथवा यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को धन लाभ में थोड़ी कमी होगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को अपनी पढ़ाई से, अपनी शिक्षा से अच्छा लाभ भी नहीं हो पाएगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में गुरु बैठे हों तो जातक को संतान सुख में कमी होगी। जातक का पैसा बहुत खर्च होगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक से ईर्ष्या करने वाले बहुत होंगे, परंतु जातक धार्मिक होगा। जातक संन्यस्त जीवन बिताएगा। जातक समाज में रहने के बाद भी समाज से विमुख रहेगा। जातक को अपनी पैतृक संपत्ति मिलने में भी परेशानी होगी। जातक को कोर्ट कचहरी आदि से परेशानी हो सकती है। जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर रहना चाहिए। और यदि गुरु और शुक्र आपस में तात्कालिक शत्रुता कर लें, यानी कि गुरु यहाँ बैठे हों और शुक्र पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक अपना पैसा व्यर्थ में खर्च करेगा, गलत कामों में बर्बाद कर देगा। जातक कर्ज में फंस सकता है। जातक अपनी पैतृक संपत्ति का भी नुकसान कर सकता है।
यदि यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो जातक को निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में गुरु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो गुरु का फल बताया गया है, ये गुरु का फल गुरु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।